तो आपने सुना ही होगा कि ये दहेज वाला रिवाज मर्दों वगैरह ने चालू करा था, बट सुनने में आ रहा है आजकल औरतें भी दहेज मांग रही हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मर्द सिखा रहा था ना। आज तक मर्द ने ही औरत को धोखा देना सिखाया है, मर्द ने ही औरत को छोड़ना सिखाया है, मर्द ने ही औरत को दहेज लेना भी सिखा दिया। अब लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। मर्द अपनी औरत को छोड़ देगा, 2 मिनट में तलाक दे देगा। मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम कास्ट में ना 3 बार तलाक बोला जाता था और तलाक हो जाता था। क्या वो औरत नहीं थी? सबसे पहले तो वो औरत थी ना, कास्ट तो बाद में बनी है ना। अब आपको एक बात बताता हूँ, आप लड़कों को ना, जितने भी लड़के शादी नहीं हुई है उनको एक बहुत बड़ा मंत्र देना चाहता हूँ। अगर इस मंत्र को ले लिया ना, जीवन में कभी भी तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अगर आगे होगी ना, कभी दुख ही नहीं हो पाओगे उसमें। सबसे बड़ा रीजन उसका ये है, किसी लड़की से शादी करो तो उसके बाप से सिर्फ एक बात बोलना कि मुझे आपके घर की एक सुई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसको जैसे चाहो वैसे दे दो। उस लड़की की नज़रों में जो उस लड़के का सम्मान बनेगा ना, उसके बाद वो लड़की उसको जीवन भर साथ देगी। इसकी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर मर्द दहेज मांगना बंद कर दे, उसके माँ बाप, आज के डेट में पता है क्या होता है, देखो दहेज किस तरीके से मांगा जा रहा है। बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, अपने लड़के को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, बहुत एजुकेशन, उस एजुकेशन का खर्चा लड़की के माँ बाप से मांगते हैं। लड़की के बाप से पूछकर अपने बेटे को पैदा किया था क्या आप लोगों ने? किसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे? जब आपकी औकात नहीं थी अपने बेटे को पढ़ाने की, लिखाने की, तो दहेज के लिए तैयार किया आपने। मतलब आपने एक मुर्गा पैदा किया है, उसको पालेंगे पोसेंगे, काट के खा लेंगे, वो वाला सिस्टम है ना। एक बात बताता हूँ, कोई इंसान अपनी बेटी दे रहा है, जो लड़की उसके घर में 22 साल 23 साल पली है, पैदा होके पली है, बड़ी है, सब कुछ अपना जिगर का छल्ला दे रहा है, अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, इस तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस इंसान से तुम क्या मांगते हो? दहेज। भीख मंगे हो, कटोरा लेके बैठ जाओ। खुद की कमाई नहीं है तुम्हारे पास। अगर खुद की कमाई नहीं है, खुद कमाने की क्षमता नहीं है, दहेज वही लोग मांगते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत लोग ये सोचेंगे क्या बोल रहा है। जो लोग दहेज मांगते हैं ना, उनकी हड्डियों में पानी भरा होता है, उनको खुद कमाने का दम नहीं होता उनमें। वो यही सोचते हैं कि जो लड़की के घर से आएगा उसी से हम गाड़ी लेना, पैसा लेना। अरे क्यों लेना भाई? और जो जो लोग मांगते हैं ना, लड़की फिर आती है घर में, और जब लड़की को तुम तू तड़ाक करते हो, गाली देते हो, उसके माँ बाप को उल्टा बोलते हो, फिर तुम्हें कोर्ट थाने चौकी के चक्कर कटवाती है। तो कौन सिखा रहा है? मर्द तो सिखा रहा है ना। फिर लड़की कहाँ से गलत हो गई? लड़की ठीक है अपनी जगह पर। अब आपको बताता हूँ कैरेक्टर के ऊपर बात। एक लड़का शादी करता है एक लड़की से, उसको अपने घर लेकर आता है, वो कई लड़कियों से बात करता है। बाहर जाकर उसके ऑफिस में, उसके बाहर कई लड़कियों से उसके अफेयर होते हैं, 1 या 2 से अफेयर होते हैं, उनको डेट कर रहा होता है बाहर, और घर में उसकी पत्नी है। और जिस दिन वो जो पत्नी दिन रात उसके साथ रह रही है, उसे नहीं पता लग रहा होगा किससे बात कर रहा है? अब उसे बात करता हुआ देखा, उसे एक बार बोलती है छोड़ दे। औरत कई बार माफ कर सकती है, मर्द को कई बार माफ करती है अगर उसकी लाइफ में कोई भी औरत हो तो। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जब औरत थक जाती है ना, तब औरत वही कदम उठाती है जो मर्द कर रहा होता है। तब वो किसी और से बात करना शुरू करती है। तब मर्द को लगती है आग, कि अरे मेरी पत्नी तो मुझे धोखा दे रही है, और वही धोखा वो मर्द उसको काफी टाइम से दे रहा था। ये है फैक्ट दुनिया का। हर हर महादेव।